क्या हाल है? यकीनी तौर पर आप ठीक होंगे और इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। हम आपको राइट टाइम्स चैनल में खुशामदीद कहते हैं, जहां पर आपके लिए एनुअल पेपर जो गुजर चुके हैं प्रीवियस, उनके मुतालिक आपको समझाया जाएगा ताकि आपकी तैयारी में हम भी आपकी मदद कर सकें, क्योंकि आप ही हमारा मुस्तकबिल हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। डियर स्टूडेंट, हर पेपर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट में हमने ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन नंबर 2 को उठाया है, और पार्ट सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन को उठाया है, और पार्ट थर्ड में हमने लॉन्ग क्वेश्चन को उठाया है। आपकी सहूलत के लिए, ताकि ये हमारी वीडियो जो है ना ज़्यादा लेंथी ना बन जाए, आप भी सुकून के साथ हमारे वीडियो, हमारे लेक्चर सुन सकें, ताकि आप भी ना थक जाएं। ये ना हो कभी इस तरफ हो जाएं, कभी उस तरफ हो जाएं कि पता नहीं सर ने 1 घंटे का लेक्चर दे दिया है। तो डियर स्टूडेंट, हम अपना पहला पेपर आज शुरू कर रहे हैं। 22 डिजी खां एनुअल पेपर 2022 का ग्रुप फर्स्ट का पेपर है। डियर स्टूडेंट, पेपर शुरू करने से पहले, नेम और रूल नंबर लिखने से पहले आपने क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेम और रोल नंबर लिखना है पेपर पर। ऑब्जेक्टिव आपको फर्स्ट दिया जाएगा, आपने फिर पूरी ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। पूरी ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद आपने देखना है कि आया कि जो अल्फ़ाबेटिकली तरतीब है, जो ABC की तरतीब है, वो राइट से लेफ्ट है या लेफ्ट से राइट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जल्दी में होते हैं। जल्दी का काम शैतान का काम होता है, शताबी करे खराबी। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, सोच समझ कर ये अल्फ़ाबेटिकल तरतीब देखना है कि आया कि दाएं से बाएं की तरफ शुरू हो रही है या बाएं से दाएं तरफ जा रही है। इसके बाद आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव को देखना है। ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद जो आपको इजी लगे, जो आपको आसान लगे, वो आपने बबल शीट पर क्या करना है, वो फिल कर लेनी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आपके लिए जो मुश्किल हैं, अल्लाह करे तो कोई मुश्किल ना पेश आए, अगर फिर भी कोई मुश्किल होती हैं तो लास्ट में सोच समझ कर आप लगाएं। डियर स्टूडेंट, आपका वाहिद चैनल है जो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए जो है ना लेक्चर मुहैया करेगा, और इंशाल्लाह करता रहेगा। आइए डियर स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो 12 नंबर का होगा। 60 नंबर का टोटल पेपर होगा और 12 नंबर का होगा। पेपर स्कीम आपके पास ऑलरेडी होगी, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 है, उधर लिखा होगा फिल द बबल। बबल को फिल करें, बबल फिल करें। किसी भी तरीका से काट कर, किसी भी तरीका से काट कर या मिटा कर जवाब गलत तस्वर होगा। हम आते हैं, ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो थी 2022 के सालाना पेपर डीजी खां में, मंदरजा झैल में से माखूज यूनिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड यूनिट। डियर स्टूडेंट, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि माखूज यूनिट कौन से होते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, माखूज मिकदारों में।
कि ऐसे यूनिट जो माकूज मिकदारों को बयान करें, द यूनिट विच डिस्क्राइब द डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। डियर स्टूडेंट, पहला दे रहा है ऑप्शन ए। देखें इसमें जो तरतीब शुरू हो रही है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो हमने क्या करना है, ख्याल रखना है बबल फिल करते हुए। अब इसमें हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए है, वो क्या है, पास्कल। पास्कल जो प्रेशर का यूनिट है, और प्रेशर हमारे पास क्या है, मकबूल मिकदार है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद किलोग्राम है, किलोग्राम हमारे पास मैस का यूनिट है, मैस बुनियादी मिकदार है, तो ये हो सकता है, लेकिन अगर हो जाए तो जल्दी में इसे आपने क्या करना है, फिल नहीं कर देना, आगे भी देख लेना है, हो सकता है इससे मिलता जुलता यूनिट या आगे फिर बोथ का ऑप्शन दिया गया हो, ये ना हो आप जल्दी में जो है ना गलत कर बैठे। सुकून के साथ पेपर आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, हल करना है। फिर आगे न्यूटन है, फोर्स का यूनिट है, फोर्स क्या है, माकूज मिकदार है, डिराइव क्वांटिटी है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन डी है जो वाट है, वाट पावर का यूनिट है, पावर हमारे पास क्या है, डिराइव यूनिट है, डिराइव क्वांटिटी है, तो ये यूनिट जो होगा डिराइव होगा, माखूज होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। लिहाजा हमारा जो करेक्ट आंसर है, जो दुरुस्त जवाब है, वो क्या है डियर स्टूडेंट, वो है हमारे पास किलोग्राम, वो है हमारे पास किलोग्राम। तो किलोग्राम को आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपने फिल कर देना है, आपने फिल कर देना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट हम अपने दूसरी ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। एनुअल पेपर 2022 ग्रुप फर्स्ट डीजी खां बोर्ड। किसी जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना कहलाता है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। डियर स्टूडेंट, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ऑलरेडी, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था कि किसी जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेटरी मोशन कहलाता है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए जो है रोटेटरी मोशन है, ऑप्शन बी जो है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है, ऑप्शन सी जो है हमारे पास सर्कुलर मोशन है, और ऑप्शन डी जो है हमारे पास रैंडम मोशन है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है रोटेटरी मोशन, जो ऑलरेडी हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है, सही जवाब है। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है दर्ज झैल में से कौन सी मिकदार वेक्टर है, दर्ज झैल में से कौन सी मिकदार वेक्टर है। ये भी दूसरे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है, और दूसरी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास डियर स्टूडेंट, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट जो ए आपके पास गिवन है वो है फासला, डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है, डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, सिमत का इजहार नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिमत नहीं है, सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, सिर्फ क्या होती है, मिकदार होती है, तो आपके पास डिस्टेंस जो है ये स्केलर हो गई। इसके बाद वेट है, अगर मैथ्स में डायरेक्शन का इजहार कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, वेट बन जाता है, वजन बन जाता है, तो वजन हमारे पास डायरेक्शन भी आती है और मैग्नीट्यूड भी आती है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर होगी। आगे भी देख लेते हैं, ये ना हमारे पास दूसरी देकर बोथ का आंसर ऑप्शन दे दे, तो फिर ये ना हो हम जल्दी में गलत कर दें। सी ऑप्शन है हमारे पास मैस, मैस हमारे पास ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी स्केलर है, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट दोस्त जो ऑप्शन है करेक्ट जो है वो हमारे पास क्या है, वेट का, वजन का। इसके बाद हम अपनी फोर्थ ऑब्जेक्टिव में आते हैं डियर स्टूडेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल दरब कहलाता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल दरब, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। डियर स्टूडेंट, आप छठे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, हम छठे चैप्टर में पढ़ा था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल दरब जो है वो कहलाता है, वो हमारे पास वर्क कहलाता है। डियर स्टूडेंट, वर्क कहलाता है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क हमारे पास अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो हो भी नहीं सकता, ये वेलोसिटी में तब्दीली की शरह होता है।
ऑप्शन बी है मोमेंटम, मोमेंटम भी नहीं हो सकता, ये मास और वेलोसिटी का द्रव होता है। ऑप्शन सी है पावर, पावर भी नहीं हो सकता, ये इकाई वक्त में क्या होता है, जो काम करता होता है वो होता है। ऑप्शन डी है हमारे पास वर्क, वर्क हमारे पास आ गया है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, जो हमारे पास ऑप्शन डी है यानी वर्क। डियर स्टूडेंट हम आते हैं अब पांचवें सवाल की तरफ के जो चौथे चैप्टर में से उठाई गई है ऑब्जेक्टिव, रेसिंग कारें मुतवाजन बनाई जा सकती हैं, रेसिंग कारें मुतवाजन बनाई जा सकती हैं, यानी रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, रेसिंग कार आर मेड स्टेबल बाय। डियर स्टूडेंट स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ मास में हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक, वहां पर हमने पढ़ा था एन ऑब्जेक्ट विल बी स्टेबल इफ देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट इट्स लोएस्ट पोजीशन, यानी जिस्म तवाज़ुन होगा, तवाज़ुन की हालत में होगा जितना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, नीचे होगा। ये पॉइंट हमने पढ़ा था, तकरीबन तीसरी लाइन है इस चैप्टर इस टॉपिक की। तो इसमें देखते हैं कोई ऐसा इसमें आंसर है। फर्स्ट है स्पीड बढ़ाकर, फर्स्ट है स्पीड बढ़ाकर, स्पीड बढ़ाने से डियर स्टूडेंट इनका मास कम नहीं होगा, ना ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी डियर स्टूडेंट, तो वेट इसका क्या होगा, सेम रहेगा। डियर स्टूडेंट मास कम करके, ये भी नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट चौड़ाई कम करके कह रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करके, लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करके। ऑप्शन डी हमें मिल गया है, जो वो पूछता था, जो वो कहता था। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो ऑप्शन डी है, ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम आते हैं अपनी छठी ऑब्जेक्टिव की तरफ, वो भी चैप्टर नंबर 6 से उठा रहा है आइंस्टाइन इक्वेशन में से। चैप्टर 6 में से ऑलरेडी याद दहन कराता जाऊं, ये दूसरी ऑब्जेक्टिव आ रही है। डियर स्टूडेंट कहता है आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात में सी ज़ाहिर करता है। अब आइंस्टाइन मास एनर्जी मसावात क्या होती है डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था चौथी लाइन में, आइंस्टाइन ने मास और एनर्जी के दरमियान ताल्लुक कायम किया था, रिलेशन कायम की थी, इक्वल टू mc स्क्वायर, उसमें नीचे लिखा हुआ था वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, जबकि c क्या है, रोशनी की स्पीड है, और उसमें कहता था 3 × 10⁸ मीटर फी सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट c क्या है इस सब्जेक्ट में पूछ रहा है, देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है। फर्स्ट जो ए ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रॉन की स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन बी है रोशनी की स्पीड, ऑप्शन सी है जमीन की स्पीड, अर्थ स्पीड, और ऑप्शन डी है साउंड स्पीड। डियर स्टूडेंट इसमें आप जरा गौर करें तो ऑप्शन बी में रोशनी की स्पीड है, तो हमारे पास जो सही जवाब है इसका, जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, वो है हमारे पास ऑप्शन बी। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम आते हैं अपनी सातवीं ऑब्जेक्टिव की तरफ। हमारी सातवीं ऑब्जेक्टिव डियर स्टूडेंट सातवें चैप्टर में से ही उठाई गई है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आ रही है सातवें चैप्टर में से। डियर स्टूडेंट किसी शय की डेंसिटी मालूम की जाती है, किसी शय की डेंसिटी मालूम की जाती है। द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी फाइंड बाय, किसी जिस्म की किसी शय की डेंसिटी, ऑलरेडी जिस्म की डेंसिटी वाला सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इधर यही चीज पूछ रहा है, किसी जिस्म की डेंसिटी एज ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछी जा रही है। पहला है ऑप्शन ए आपके पास डियर स्टूडेंट पास्कल का कानून, ऑप्शन बी है हुक का कानून, ऑप्शन सी है तैरने का असूल, और ऑप्शन डी है आर्किमिडीज का असूल। डियर स्टूडेंट क्योंकि जिस्म की डेंसिटी के लिए हम जिस्म को डबोते थे, जहां पर जिस्म की डबोने की बात आ जाए तो हम बात करते हैं आर्किमिडीज का असूल, और आर्किमिडीज का असूल देखते हैं है या नहीं। पास्कल का कानून का जो इतलाक होता था डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या था, वो हेडलॉक प्रेस वगैरह में होता था, हेडलॉक जैक सिस्टम में होता था। हुक का कानून भी हमने पढ़ा था, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक तकरीबन था।
तैरने का असूल भी पढ़ा था, जिस्म तैरता है या जिस्म पानी के अंदर चला जाता है। इसके बाद लास्ट हमारे पास है डी जो है वो है अरशिमीदेस का असूल। अरशिमीदेस का असूल हमारे पास आ गया है, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट डी जो हमारे पास ठीक बनता है। इसके बाद आठवां है हमारे पास, आठवें चैप्टर में से उठाई गई है आठवीं ऑब्जेक्टिव। आठवें चैप्टर में से भी पहली ऑब्जेक्टिव आ रही है, सातवें में से भी अभी तक एक आई है, और छठे में से दो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आ चुकी हैं। आठवीं है नॉर्मल इंसानी जिस्म का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर डियर स्टूडेंट आप ऑलरेडी जानते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और डियर स्टूडेंट 310 केल्विन होता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव आपने तीनों को याद रखना है। वैसे इसमें देखते हैं कि हमसे क्या कुछ पूछा जा रहा है। डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए में है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है, लेकिन आगे सी और डी जो उसको हम लाजमी देखेंगे, हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन देकर ए और बी और सी दोनों ना कर दे। ऑप्शन सी में आते हैं 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में है डियर स्टूडेंट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं है, और ऑप्शन डी में है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोई नहीं है, तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट थक तो नहीं गए? अगर आप थक गए हैं तो एंजॉय करें इस लेक्चर में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको हर पॉइंट वाज़ेह करने की, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए आपकी आसानी के लिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में हासिल कर सकें, क्योंकि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं। डियर स्टूडेंट हम आते हैं नामी ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव नंबर 9 है मेटल के अच्छा होने का सबब है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू, नामा चैप्टर है, कनेक्शन में से उठा लिया है, मेटल अच्छा कंडक्टर क्यों होती हैं, नामे चैप्टर में से। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आ रही है अभी, पहला है आजाद इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है मॉलिक्यूल का साइज बढ़ना, इंक्रीज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी है मॉलिक्यूल का साइज छोटा होना, डिक्रीज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और ऑप्शन डी है एटम की तेज वाइब्रेशन, एटम का थरथराना वाइब्रेट करना। डियर स्टूडेंट अब ऑप्शन ए आजाद इलेक्ट्रॉन कनेक्शन का टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसमें ये हमने क्या की थी, डिस्कस की थी बात, और इंशाल्लाह मजीद हम जो है ना जब न्यू सेशन शुरू होगा तो इस चैप्टर में आएंगे, मजीद वजाहत के साथ लेक्चर आपको समझा जाएंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास आजाद इलेक्ट्रॉन, आजाद इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कनेक्शन का अमल होता है, तो डियर स्टूडेंट फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, आजाद इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अच्छा होने का सबब है। डियर स्टूडेंट हम आते हैं अपने 10वीं ऑब्जेक्टिव की तरफ। 10वीं ऑब्जेक्टिव ये चैप्टर नंबर 2 में से तीसरी ऑब्जेक्टिव 2022 के एग्जाम फर्स्ट एनुअल डीजी खां बोर्ड में उठाई जा रही है, तीसरी ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 में से। डियर स्टूडेंट कहता है एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हरकत कर रही है, मीटर फी सेकंड में इसकी स्पीड होगी। डियर स्टूडेंट 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट मीटर फी सेकंड में हमने चेंज करना है 36 किलोमीटर, ये देखें ये पर आवर है, ये नेगेटिव है साइन, इसको नीचे लेकर आए तो क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट, आवर बन जाता है। 36 डियर स्टूडेंट किलोमीटर से मीटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट और घंटे को सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी मिकदार से छोटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 पर डिवाइड करना है। डियर स्टूडेंट एक बात आपने याद रखना है, एक बात याद रखना है, बड़ी मिकदार से छोटी मिकदार की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है 1000 बाई 3600, 1000 बटा 3600 के साथ।
अगर छोटी से बड़ी की तरफ आ रहे हैं तो 3600 बटा 1000 की तरफ पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। डियर स्टूडेंट अब देखें 20 कैंसिल हो गई, 36 कैंसिल हो गया, बाकी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड क्या है देखते हैं, है पड़ा। डियर स्टूडेंट फर्स्ट है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 20, तीसरा 25 और डी ऑप्शन है 30। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम आते हैं अपने 11वीं ऑब्जेक्टिव की तरफ। 5वें चैप्टर में से उठाई गई है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उठाई गई है 5वें चैप्टर में से भी। डियर स्टूडेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त, टाइम टेकन बाय कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज। किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए वक्त, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जमीन के लिहाज से साकिन होते हैं, जमीन अपना एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हैं डियर स्टूडेंट ये भी अपना एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आते हैं, ऑप्शन ए है 4 घंटे 4 आवर, ऑप्शन बी है 8 घंटे 8 आवर, ऑप्शन सी है 12 घंटे 12 घंटे 12 आवर, और ऑप्शन डी है आपके पास 24 घंटे 24 आवर। तो डियर स्टूडेंट 11वीं ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 24 आवर पर 24 आवर आपके पास, यानी टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट हम 12वीं ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं, जो हमारे पास है आर्किमिडीज के कानून के मुताबिक उछाल की फोर्स बराबर होती है। According to Archimedes law, of thrust force is equal to, डियर स्टूडेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 7वें चैप्टर में से दूसरी ऑब्जेक्टिव आ गई। डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास हट, ये जो है ए ऑप्शन है हट जाने वाले माया के वजन के, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ऑप्शन बी है हट जाने वाले माया के वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ऑप्शन सी है हट जाने वाले माया के मास के, वॉल्यूम ऑफ द हट जाने वाले माया के मास के, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। और ऑप्शन डी है हट जाने वाले माया की डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ऑलरेडी हमने आर्किमिडीज का असूल पढ़ा था, उसमें क्या था हमारे पास, लिक्विड डिस्प्लेस। तो हमारे पास जो ऑप्शन है हट जाने वाले माया के वजन के, यानी ऑप्शन ए जो है आपके पास करेक्ट है। तो ये आपके पास 12 ऑब्जेक्टिव थी। डियर स्टूडेंट इस डीजी खां बोर्ड 2022 के फर्स्ट एनुअल का फर्स्ट टाइम के पेपर में हमने क्या सीखा, जो फर्स्ट चैप्टर में से एक ऑब्जेक्टिव उठाई गई, चैप्टर नंबर 2 में से 3 ऑब्जेक्टिव उठाई गई, चैप्टर नंबर 2 में से 3 ऑब्जेक्टिव उठाई गई, चैप्टर नंबर 3 में से एक ऑब्जेक्टिव उठाई गई, चैप्टर नंबर 4 में से डियर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्टिव उठाई गई, 5 में से एक, 6 में से 2, 7 में से 2 और 8 और 9 में से एक ऑब्जेक्टिव उठाई गई। डियर स्टूडेंट ये थी हमारे पास 2022 का फर्स्ट एनुअल ग्रुप फर्स्ट का पेपर था, जो ऑब्जेक्टिव थी हमने हल की। डियर स्टूडेंट इससे मुतालिक अगर कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको बार वक्त जो है ना जवाब मुहैया कर सकें। डियर स्टूडेंट यकीनी तौर पर आप थक चुके होंगे, लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव का डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल नंबर 2 होता है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 होता है। यकीनी तौर पर पेपर में आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। डियर स्टूडेंट पेपर हल करते हुए सब्जेक्टिव एक बात का आपने ख्याल रखना है, जो भी सवाल आपको अच्छे तरीके से तैयार है तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो लिखना है। अगर सवाल नंबर 2 आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है डियर स्टूडेंट तो सवाल नंबर 2 करें। सवाल नंबर 3 आप अच्छे तरीके से देखें, उसे पढ़ें पहले, अगर वो तैयार है तो पहले वो लिखें। सवाल नंबर 4 है तो सवाल नंबर 4 लिखें। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन का कोटा जो है ना मुकम्मल कर लिया करें, बशर्ते कि आपको अच्छे तरीके से तैयार हैं, तो फिर आप क्या क्या करें, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करें। डियर स्टूडेंट जो भी सवाल आपको ज्यादा तैयार है उसका नंबरिंग डालें, नंबरिंग डालने के बाद उन सब में देखें
जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन तैयार है उसकी नंबरिंग। अगर 5वां तैयार है तो ऊपर 5 लिखना है और फिर उसका नीचे आंसर लिखना है, ना कि क्वेश्चन लिखना है आपने। डियर स्टूडेंट, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, मुम्तहिन की निगाहों में अपना इंप्रेशन जो है ना अच्छा बनाने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था 2022 डीजी खान बोर्ड ग्रुप फर्स्ट के पेपर में कि जियोफिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स के में फर्क लिखा, डिफरेंशिएट बिटवीन द जियोफिजिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जियोफिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होती है? प्लाज्मा फिजिक्स जो होती है वो होती है फिजिक्स की वो शाख जिसमें मादा की आयनिक हालत का मुताला करते हैं। A branch of physics in which we deal with the ionic state of matter is called plasma physics. The branch of physics in which we deal the ionic state of matter is called plasma physics. इसी तरह डियर स्टूडेंट फिर है जियो फिजिक्स। जियो का मतलब होता है जमीन, जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी जमीन के अंदर जो भी मवाद है उनका जो मुताला करते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जमीन का उसका जो मुताला करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? जियोफिजिक्स। यानी हम कह सकते हैं अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। यानी फिजिक्स की वो शाख जिसमें हम जमीन की अंदरूनी साख्तों का मुताला करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जियोफिजिक्स। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 का। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन जो था वो उठाया गया था रिव्यू एक्सरसाइज में से कि सेग्रीगेट से की जाने वाली पैमाइश जो होती है वो वर्नियर कैलिपर की निस्बत दुरुस्त क्यों समझी जाती है? दुरुस्त क्यों समझी जाती है? Why the measurement of screw gauge is more accurate than the vernier caliper? डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल भी इस सवाल के आने के चांसेस हैं। डियर स्टूडेंट, आपको जैसे कि पता है कि अगर जो सिक्री गेज होता है, अगर ये मार्कर है आपके पास बोर्ड मार्कर, इसके हम क्या करें डियर स्टूडेंट? 100 पार्ट करें तो सिक्री गेज जो होता है हर हिस्से की क्या करता है? पैमाइश करता है। हर हिस्से क्या करता है? पैमाइश करता है। जबकि डियर स्टूडेंट अगर इसको 10 हिस्से करें तो फिर वर्नियर कैलिपर जो होता है हर हिस्से की पैमाइश कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, जो सिक्रू गेज है वो छोटे से छोटे हिस्से की मैच कर सकता है। जितना हम छोटे हिस्से की मैच करेंगे इतना हमारे पास क्या आएगी? एक्यूरेट आएगी। डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने आंसर की तरफ। सिक्रू गेज मेजर द 100 पार्ट ऑफ द 1 मिलीमीटर while vernier caliper measure the 10th part of 1 मिलीमीटर। जो सिक्र गेज होता है 1 मिलीमीटर के 7वें हिस्से की पैमाइश कर सकता है, जबकि वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से की पैमाइश कर सकता है। इसलिए डेट इज वाई यही वजह है द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की जो पैमाइश जो होती है द इज मोर द सॉरी डियर स्टूडेंट, डेट इज वाई द मेजरमेंट ऑफ द सिक्र गेज is more accurate than a वर्नियर कैलिपर। यानी जो सिक्र गेज से की जाने वाली पैमाइश होती है वो वर्नियर कैलिपर की निस्बत क्या होती है? ज्यादा दुरुस्त होती है। डियर स्टूडेंट, लाइट प्रॉब्लम कर रही है आपको, हम माजरत कहाँ हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा की वीडियो में आपको ये लाइट का प्रॉब्लम ना बने। डियर स्टूडेंट, हम आते हैं अपने तीसरे जोज की तरफ। तीसरा जोज उठाया गया है, ये भी आपके पास फर्स्ट चैप्टर में उठाया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन में कह रहा है, साइंटिफिक नोटेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल है डियर स्टूडेंट 3,80,000 को हमने क्या करना है? साइंसी तरकीब में ऑलरेडी आप मैथ में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। 3,80,000 डियर स्टूडेंट किलोमीटर को साइंटिफिक नोटेशन में हमने चेंज करना है। डियर स्टूडेंट देखें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? जो इसका इशारिया ढूंढना है कि इशारिया जो है डेसिमल पॉइंट जो है वो किस तरफ है, वो किस जगह पर है। अगर किसी का इशारिया नहीं दिया गया तो दाएं तरफ क्या होता है? लास्ट में होता है।
फिर हमने क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट लगाना है जो बाएं तरफ पहले गैर सिफर हिस्से के बाद आता है। इशारे से लेकर हम रेफरेंस पॉइंट की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट। अगर इशारा रेफरेंस पॉइंट के दाएं तरफ है तो 10 की पावर क्या आएगी, मुस्बत आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर बाएं तरफ है तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये देखें, रेफरेंस पॉइंट के हवाले के मकाम के इशारे दाएं तरफ है तो ये 10 की पावर कितना आएगी, हिस्सों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आएगी, 5 आएगी, और इशारा क्या आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट की जगह पर। यानी क्या आ गया हमारे पास डियर स्टूडेंट, 3.8 जरा 10 की पावर 5 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा जो है वो भी हमारे पास क्या है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को भी हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ये भी वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को ढूंढना है। डेसिमल पॉइंट के लिए डियर स्टूडेंट हम देखा कि लास्ट में है, इसका कहीं पर नहीं है। रेफरेंस पॉइंट लगाया बाएं तरफ पहले गैर सिफर हिस्से के बाद, फिर हमने डियर स्टूडेंट क्या किया, इशारा रेफरेंस पॉइंट की जगह पर लेकर आए, क्योंकि इशारा रेफरेंस पॉइंट से हवाले के मकाम के दाएं तरफ था, तो इसके लिए 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट, 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट इसके बाद हम आते हैं अपने चौथे जुज की तरफ, जो पूछ रहा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में फर्क लिखें या तारीफें करें। डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा है, एक्सेलरेशन की दो अकसाम हैं, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट जब गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई जाती है तो वक्त के लिहाज से, तो डियर स्टूडेंट हमारा जिस्म जो है ना, ये इस तरफ झुक जाता है, पीछे की तरफ हो जाता है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डियर स्टूडेंट क्या पेपर में ऐसा लिखेंगे, नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए कहा है आपको। जब डियर स्टूडेंट गाड़ी की रफ्तार वक्त के लिहाज से जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर कम हो रही हो वेलोसिटी वक्त के लिहाज से तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी हमने यही पढ़ी थी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, वेलोसिटी की तब्दीली। वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है, या डियर स्टूडेंट कम हो सकती है या बढ़ सकती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन। If the velocity of the body increases with respect to time, then acceleration will be positive. अगर वक्त के लिहाज से किसी जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट हम आते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम आते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन भी कहते हैं। ये भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है, बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, कम हो रही है। If the velocity of the body decreases with respect to time, then acceleration will be negative. If the velocity of the body decreases with respect to time, then acceleration will be negative. अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के साथ कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, नेगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की तारीफ। अब डियर स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने पांचवें जुज की तरफ। पांचवें जुज में जो पूछा गया है सवाल, अगर कोई जिस्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रहा है तो उसमें क्या, कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा है तो उसमें क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, उसमें क्या एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है। डियर स्टूडेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जब हम गाड़ी में जा रहे हो लीनियर स्पीड में तो हम सुकून के साथ बैठे होते हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहे हो, बाइक पर जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो उस वक्त तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा जब हम फेरिस व्हील पर बैठते हैं, जब हम पंगूड़े पर बैठते हैं, तो वो उस वक्त हम हर वक्त क्या होते हैं, खौफ महसूस कर रहे होते हैं, हमारा जिस्म कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, लेकिन वो भी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है उसमें, क्योंकि हर लम्हे क्या होते हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। इस वजह से हमारे जिस्म में क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट
यकीनी तौर पर जी हाँ में ऑप्शन आएगा। यस इफ अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, हाँ अगर जिस्म हरकत कर रहा हो इन सर्कुलर पाथ दायरवी रास्ते में, देन एवरी मोमेंट इट्स वेलोसिटी चेंज, तब हर लम्हे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जो है तब्दील होगी। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पैदा होगा। जी हाँ, जब कोई जिस्म दायरे में हरकत कर रहा हो तो हर लम्हा इसकी वेलोसिटी तब्दील होती है, जिससे क्या होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं छठे जुज की तरफ। छठे जुज में पूछता है कि रोलिंग फ्रैक्शन जो होती है वो स्लाइडिंग फ्रैक्शन से कम क्यों होती है। रोलिंग फ्रैक्शन स्लाइडिंग फ्रैक्शन से कम क्यों होती है। डियर स्टूडेंट, रोलिंग फ्रैक्शन, ये आपके पास क्या है, एक पहिया है, पहिया क्या है, रोलिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा सा हिस्सा जमीन के साथ मस करता है। ये हमारे पास क्या एक बुलाक है, ये हमारे पास बुलाक है, इसमें पूरा जो हिस्सा है वो क्या करता है, जमीन के साथ मस करता है। जितना हिस्सा जमीन के साथ कम टच करेगा इतना क्या होगा डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो लिहाजा इसका आंसर क्या बनेगा, रोलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन, बिकॉज क्योंकि इन रोलिंग फ्रैक्शन या रोलिंग ऑब्जेक्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट टच द surface on which it rolled, या touch with the earth, या touch with the road. Small part of the rolling object touch with the earth, while in sliding fraction whole part of the sliding object touch with the earth. Dear student, यकीनी तौर पर आप थक चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप ये लेक्चर एंड होने वाला है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। डियर स्टूडेंट, हमने लिखा रोलिंग फ्रैक्शन स्लाइडिंग फ्रैक्शन से कम होती है क्योंकि रोलिंग फ्रैक्शन में जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा जमीन के साथ छूता है, मस होता है, जबकि स्लाइडिंग फ्रैक्शन में पूरा जिस्म जो होता है वो जमीन के साथ क्या होता है, मस होता है। हाँ डियर स्टूडेंट, ये 6 जो जगह की कमी थी, तो मैं आपको दूसरे जो समझा देता हूँ। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट जो था वो फोर्स और इनर्शिया की तारीफ थी। डियर स्टूडेंट, फोर्स, हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। फोर्स क्या होती है, जो किसी जिस्म को हरकत देती है या देने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। A force tend to move or stop the object, यानी फोर्स क्या होती है, जो किसी जिस्म को try to move the object, stop or tend to stop the object is called force. अब फोर्स क्या है बेटे, एक वेक्टर मिकदार है, ये किसी खास सिमत में अमल कर रही होती है, और इसका यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट, न्यूटन। फोर्स क्या है, एक वेक्टर मिकदार है, और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट जो है वो है न्यूटन। ये आपने लाजमी लिखना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने पेपर में कोशिश करना होता है कि मुम्तहिन जो है वो किसी भी वजह से हमारा जो नंबर है, हमारे जो मार्क्स हैं वो कम ना कर सके। डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपके पास इनर्शिया पूछ रहा है। इनर्शिया किसी जिस्म की ऐसी खासियत होती है जो उसकी रेस्ट या मोशन के खिलाफ क्या करती है, मज़ाहमत करती है। Inertia is the property of object which opposes any change in its state of rest or motion. Inertia किसी जिस्म की ऐसी खासियत होती है जो उसकी मोशन या रेस्ट की हालत के खिलाफ क्या करती है, मज़ाहमत करती है। डियर स्टूडेंट, इनर्शिया का इन्हिसार क्या होता है, मास पर होता है। इनर्शिया का इन्हिसार क्या होता है, मास पर होता है। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे तजुर्बा दिए गए हैं, एक तजुर्बा लिख दें। या जब हम गाड़ी पर बैठते हैं तो गाड़ी जो है ना, जब स्पीड बढ़ाती है तो इनर्शिया की वजह से हमारा जिस्म पीछे की तरफ हो जाता है, जब ब्रेक लगती है तो आगे की तरफ हो जाता है, या जब गाड़ी मोड़ काटती है तो हमारा जिस्म इनर्शिया की वजह से क्या होता है, एक तरफ झुक जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो आखिरी सवाल है वो पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन से क्या मुराद है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन से क्या मुराद है, इसकी मसावत लिखें। डियर स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन के लिए डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था जो इंतहाई फ्रैक्शन होता है और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, दोनों के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है, दोनों के दरमियान जो एक निस्बत है, जो एक रेशियो है,
उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। यानी हम कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन द लिमिटिंग फ्रैक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है और इसका ये एक रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं है। यानी हमने क्या पढ़ा, म्यू इक्वल टू एफ एस बटा डिवाइडेड बाय आर। आर किसकी इक्वल है डियर स्टूडेंट, वेट की इक्वल लगती है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, आर इक्वल डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है। तो वो हम क्या करें, दाद कर लें, एफ एस म्यू इक्वल टू एफ एस बटा एम जी को जरा दें तो एफ एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू एम जी होगा। फिर आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपने मिसाल लिख देनी है, टायर और खुश्क रोड के दरमियान जो होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की जो कीमत होती है वो कितना होती है, वो होती है 1। इस तरह और भी मिसालें बहुत सारी हैं डियर स्टूडेंट, आपने एक या दो मिसालें लिख लेनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव देखा। ऑब्जेक्टिव में हमने 12 की 12 ऑब्जेक्टिव हल की। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम सब्जेक्टिव की तरफ आ गए। सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन देखा हमने। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने 8 सवाल किए हैं। वैसे आपके पास चॉइस होता है, चॉइस में 5 सवाल आपने करने होते हैं बेटे डियर स्टूडेंट। तो आपको चाहिए आप 6 से 7 क्वेश्चन, अगर टाइम बच रहा है तो आप लाजमी करें, लेकिन इतना टाइम आपने लाजम बचाना है कि पेपर को 1 से 2 मरतबा पढ़ सकें। जल्दी नहीं करनी होती डियर स्टूडेंट पेपर में, लेकिन ये 8 के 8 जुज मैंने आपको कराए हैं ताकि हो सकता है कोई भी जुज आ जाए तो आपको मुश्किल पेश ना आए। डियर स्टूडेंट, कोशिश की है मैंने, कोशिश की है हमने आपको समझाने की अच्छे तरीके से। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। तो जिंदगी बाकी तो इंशाल्लाह मुलाकात बाकी, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे हम पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, जहां रहें आप खुश रहें, हमारी दुआ है, और पेपर की तैयारी डट कर करते रहें। और यही महीना है, आपको पता है कि जितना तैयारी करें इसमें थोड़ी है। दुआ है कि रब जलील आपको कामयाबी अता फरमाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।